तो सावित्री शादी करके फंस गई। सावित्री का लव मैरिज है फिर अरेंज मैरिज है, कैसा है शादी, मतलब घर वालों ने की या फिर खुद की पसंद से सावित्री की शादी हुई। जबकि आप लोगों को पता है कि उनके जो हस्बैंड है गणेश जी, वो 12 साल 13 साल उनसे बड़े हैं एज में। और जब सावित्री की शादी इतने ज़्यादा एज वाले लड़के से हुई तो कुछ तो उसमें बात थी, और जो देखकर सावित्री ने शादी करी उस इंसान से, वो इंसान अब बदल चुका है और सावित्री हो गई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। सावित्री बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुकी है। अब क्या होगा सावित्री का और उनकी बच्ची का। आखिर गणेश जी ने अचानक से शादी क्यों कर लिया, तो आज वही आप सबको बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड, आप सबके बीच फिर से आ गई एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं यही आप सबको समझाने वाली हूँ, जैसा कि आजकल बहुत बहनों का यही हाल है। मतलब कहते हैं ना 100% में 10% बहनों का 90% बहनों का यही हाल होता है, ठीक है। 100% में 90% का यही हाल, मतलब 100% में 90% का यही हाल है। बाकी 10-15% 20% हो सकता है, 10% से 20 भी % हो सकते हैं जो बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, और कहते हैं ना कि बहुत भाग्यशाली होती, बहुत किस्मत वाली होती हैं हमारी बहनें। उनको ही इतने अच्छे पति मिलते हैं जो उनके सुख दुख में साथ देते हैं, उनकी परेशानी में, हर सुख दुख में, मतलब हर जगह पे साथ देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब है कि जैसा गणेश ने सावित्री के साथ किया, जैसे सावित्री की शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, तो मैं बता दूं सावित्री की शादी लव मैरिज थी। और सावित्री क्या देखकर उस इंसान से शादी की थी, जब उसका मतलब इतना मासूमियत चेहरा और इतना अच्छा बोल बात, मतलब जो सब कुछ होता है ना बहुत अच्छा था। मेरा कहने का मतलब कि गणेश बोल रहा था कि मैं दहेज नहीं लूँगा और मैं दहेज के ख़िलाफ़ हूँ, और मेरे पास अगर खुद के हाथ पैर सही सलामत है तो मैं खुद से कमा के खा सकता हूँ, किसी से दहेज लेना अच्छी बात नहीं है। मतलब इतने अच्छे अच्छे बातें करता था कि मतलब लगता था ना कि सावित्री को बहुत खुश रखेगा। और एजेड भी है, मतलब ज़्यादा एज के हैं, इतना ज़्यादा एज भी बड़ा उम्र में ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह से मान सम्मान ज़्यादा दे सावित्री को। और सावित्री 2 पैसे कमाती भी है, इसकी वजह से देख लीजिए आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जो पैसों से इज्जत देते हैं, पैसों की वजह से इज्जत देते हैं, लेकिन इनके हस्बैंड पैसों की वजह से भी इज्जत नहीं दे रहे। मेरा कहने का मतलब सावित्री इतना कमा रही है फिर भी उसको इज्जत नहीं मिल रहा है, और ना उसका कुछ सुख दुख में साथ दे रहे हैं। क्यों नहीं, जब इतना लोग कमा रहे हैं उनका कोई साथ नहीं दे रहा। तो बहुत सारी बहनें मेरी हैं जो आजकल अपने हाथ पैर पर नहीं, मतलब खुद पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, हाउस वाइफ हैं, घर वाले कुछ करने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी बहनें तो यूट्यूब चैनल बना के बैठी हैं, चैनल पे भी नहीं साथ दे रहा। किस्मत, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे देख लीजिए मैं ही एक हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी जैसी मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और मेरा भी किस्मत साथ नहीं दे रहा यूट्यूब पे। तो ऐसे में देख लीजिए बहुत सारे लोग परेशान हैं, और बहुत सारे लोग मेरे बड़े वाले चैनल पे कमेंट भी किए हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, दी सपोर्ट करिए, ऐसा ऐसा, मतलब बहुत सारी बहनें। और जहाँ भी कमेंट आया तो लड़की का ही आया, मतलब लेडीज़ का ही आया है, और जेंट्स का नहीं आया है वैसा कमेंट की सपोर्ट करने के लिए, लेडीज़ का ही आया है। तो देख लीजिए सावित्री के पूरे चेहरे पे कीड़ा चढ़ गया, और बेटी के यहाँ यहाँ, मतलब इतनी छोटी बच्ची के चेहरे पर भी और यहाँ यहाँ सब कीड़े चढ़ गए हैं। और लेकिन उनके हस्बैंड कोई साथ नहीं दे रहा। कहने का मतलब है, सुख दुख का मतलब होता है कि अगर कीड़े चढ़ गए हैं उनका अच्छे से इलाज करवाओ। मानते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मच्छरदानी लगा के सो, मच्छरदानी लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सावित्री की भी गलती है। चलिए अगर इंसान से गलती हो गई तो तुम ही मच्छरदानी ला के रख दो। अगर सावित्री नहीं ले रही, तुम तो जेंट्स हो, बाहर निकलते हो, ला के रख दो, लगा के सो। बेटी बीवी का तबीयत खराब, फिर भी बेचारी गोद में बच्चा लेके खाना बना रही है। कुछ तो हाथ बटाओ, कुछ तो मदद कर दो। बहुत सारे लोग हमारे गांव में कहते हैं ना कि जोरू का गुलाम, जब आदमी कोई मदद कर देता है बीवी का ना, तो कहते हैं जोरू का गुलाम हो गया। मतलब तो मेरा कहने का मतलब इसमें जोरू का गुलाम नहीं होता। जो अनपढ़ होती है वही लोग कहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं ना वो लोग क्या कहते हैं कि जोरू का गुलाम नहीं, इसमें बीवी का साथ देना सुख दुख में बहुत अच्छी बात होती है। समझ लीजिए, समझदार इंसान, उसको संस्कारी इंसान बोला जाता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर गणेश सावित्री के पैसों को भी देखकर नहीं सावित्री का साथ दे रहे। सावित्री खुद बोल रही कि मैं आके फंस गई, अब मैं क्या करूँ। सावित्री यही देख के की थी शादी, उनकी अच्छाई देख के, उनकी बातों को जान समझ कर, लेकिन वो इंसान पूरा का पूरा बदल गया। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में देखा था कि गणेश का दूसरी मतलब पराई स्त्री से चक्कर है, मतलब थोड़ा कैरेक्टरलेस है, पराई स्त्री से चक्कर है। तो ये गलत है कहीं ना कहीं। अगर एक औरत तुम पे विश्वास करके शादी कर ली तुमसे, वो भी इतना ज़्यादा एज में बड़े हो, फिर भी वो तुम्हारा एज वोज नहीं देखी। बहुत सारे लोग सावित्री को कमेंट भी किए कि बाप के एज का है, ऐसा है वैसा, मतलब बहुत सारे लोग बाप बेटी लग रहे हो, बहुत गलत गलत कमेंट किए, बुढ़ा है ऐसा वैसा। लेकिन फिर भी सावित्री ने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब कुछ सावित्री खुद वीडियो में बोली कि मुझे पसंद है तो किसी को क्या करना, लेकिन वही इंसान आज बदल गया। बताइए कितना दुख होता है। कोई भी इंसान हो, कितना दुख होता है जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर चले आओ, उस पर विश्वास करके वही इंसान जब बाद में धोखा देता है, बहुत दुख होता है। लेकिन बात ये है ना कि आजकल लोगों का यही चल रहा है, कहीं लड़की लड़के को धोखा दे रही तो कहीं लड़का लड़की को। लेकिन ज़्यादातर लड़के ही देते हैं, क्योंकि लड़के इसलिए देते हैं क्योंकि वो अपने घर पे, खुद के घर पे होते हैं ना, और वो कमाने लायक होते हैं, और लड़कियां मजबूर होती हैं, उनको हाउस वाइफ बना कर रख दिया जाता है। पता नहीं बहुत सारे घरों में हाउस वाइफ बना के रख दिया, तो कुछ करना चाहती तो कर भी नहीं सकती क्योंकि उनको रोक दिया जाता है। और एक पैसे हाथ पे भी नहीं मिलेंगे कि कुछ कर पाओ, मतलब आगे बढ़ पाओ, या फिर कुछ अपनी मर्जी से चल पाओ, खरीद पहन पाओ, खा पाओ, मतलब कुछ हर एक चीज़ में होता है। तो वही है। लेकिन सावित्री पैसे कमा रही। सावित्री चाहे तो उनका साथ कुछ दिन के लिए छोड़ भी सकती है, क्योंकि सावित्री का चैनल सावित्री के साथ है, सावित्री अर्निंग कर रही है अच्छा खासा। लेकिन अगर बीवी खाना बना रही इतनी दुख तकलीफ में भी, तो उस बच्चे को तो देखना चाहिए किसी को कि चलो बच्चे को हम ले लेते हैं। लेकिन खुद में बच्चा लेके कोई कैसे कर सकता है बताइए। मतलब हर एक चीज़ में गलत कर दिए उनके साथ। और सावित्री को बता दें कि ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए घर के आसपास चारों तरफ, और जो जंगला होता है ना उस पर जाली लगवा देना चाहिए, मच्छरदानी लगा के हमेशा सोना चाहिए, और घर की बराबर साफ़ सफाई करनी चाहिए। देख लीजिए घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर घर की साफ़ सफाई नहीं तो बेकार है, ठीक है। तो घर कितना भी बेकार हो, अगर घर का साफ़ सफाई है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सावित्री की भी गलती है। लेकिन आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, किसकी गलती लग रही है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को स्टिक लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए।